आज हम करने जा रहे हैं कैलेंडर के अगले टॉपिक, जिसमें दिया रहेगा आपको दिनांक और उसमें बोलेगा कि आप उसका दिन ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो मंथ होता है उसके ऑड डेज को जान लीजिए। तो ऑड डेज को हम कैसे निकालते हैं? तो जिस भी मंथ का हम ऑड डेज निकालते हैं उसमें जितने दिन होते हैं उसे 7 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जनवरी का निकालते हैं। तो जनवरी में होता है 31 दिन, और मैंने बोला अभी कि जितने भी दिन होते हैं उसे 7 से आप डिवाइड कीजिए। तो ये जाएगा 4 बार में, तो शेष बचा 3। तो जितना शेष बचता है वो हो जाता है हमारा ऑड डेज। और आप देख रहे हैं कि जो जनवरी है उसमें हमारे ऑड डेज की संख्या है 3। अब देखते हैं फरवरी। फरवरी में मैंने 0 और 1 क्यों लिया, ये इसको हम समझते हैं। तो जो नॉर्मल ईयर्स है उसमें होते हैं टोटल 28 दिन। अब इस 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार में, शेष पर बचा 0। तो फरवरी के मंथ में एक और डेज होता है 0। कब? जब नॉर्मल ईयर्स का केस हो। अब देखते हैं लीप ईयर्स में क्या होता है। तो लीप ईयर्स में फरवरी के मंथ में होता है 29 दिन, और इस 29 दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑड डेज निकल जाएगा। तो ये जाएगा 4 बार में, तो शेष बचा 1। तो ये जो 1 बचा है वो हो जाता है हमारा ऑड डेज। तो इस कारण से फरवरी के मंथ में 0 और 1 दो ऑड डेज हो रहे हैं। अब देखते हैं मार्च में। तो मार्च में होता है 31 दिन। इस 31 दिन को हम 7 दिन से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो पहले ले जाएंगे 4 बार में, तो शेष बचा हमारा 3। तो इस प्रकार से मार्च में 3 ऑड डेज होते हैं। अब अप्रैल में कितने ऑड डेज होते हैं उसे निकालते हैं। तो आप जानते हैं अप्रैल में 30 दिन होते हैं। इसे जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार में, और शेष बच जाएगा हमारा 2। तो 2 जो है अप्रैल में ऑड डेज होते हैं। इस प्रकार से आप सभी मंथ का ऑड डेज निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे? तो दिनांक दिया है 23 जून 1937 को, कौन सा दिन था? तो आप जानते हैं 23 जून 1937 को हमारा फीफा का स्थापना हुआ था, लेकिन इसे मान्यता 1948 में मिला। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और जो वर्तमान में हमारा फीफा रैंकिंग है वो है कितना? 108। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे तो जो ईयर्स दिया है उसमें आप 1 साल माइनस कर देंगे। तो हम 1937 में 1 साल माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1936। अब इस 1936 को हम क्या करेंगे? इस 1936 को करेंगे हम 2 भागों में डिवाइड। पहला हो जाएगा 1900 और दूसरा हो जाएगा 36। जब भी हम शताब्दी वर्ष में ऑड डेज निकालते हैं तो शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो शेष बच जाएगा हमारा 300। अब 36 को हम ज्यों का त्यों निकाल रख देते हैं यहाँ पे। अब इसमें हम ऑड डेज कैसे निकालेंगे? हमें अब इसमें ऑड डेज निकालना है। तो 300 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? तो 300 साल में होता है हमारा एक ऑड डेज। ये मैंने कैसे निकाला? तो मैंने कल आपको बताया था कि जो 100 साल है, जो 100 साल है उसमें 5 ऑड डेज होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डेज होते हैं, 300 साल में 1 ऑड डेज होते हैं। उसी प्रकार 400 साल में 0 ऑड डेज होते हैं। इसका लेकिन यहाँ पे 300 साल आया है, इस कारण से मैंने ऑड डेज को 1 लिया है। अब 36 साल, अब यहाँ पे बचा कितना? 36 साल। तो आप जानते हैं कि जो नॉर्मल ईयर है उसमें हर एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 36 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे? तो 36 साल में 36 दिन एक्स्ट्रा होंगे। पर आप जानते हैं कि जो 4 साल है उसमें हर 4 साल में लीप वर्ष आता है, हर 4 साल में एक लीप वर्ष होता है। तो हम देखते हैं कि जो 36 साल है उसमें कितने लीप वर्ष हैं। तो ये हो जाएगा 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 4 9 36। और जो लीप वर्ष आता है वो कैसा आता है? जितने बार में भाग जाता है वो हमारा हो जाता है लीप वर्ष। तो कितना हो गया लीप वर्ष? ये 9। अब टोटल इन सबको 8 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया हमारा 46। 1946 में ऑड डे कितने आए? 46। अब चलते हैं हम 1936 में हमारे ऑड डेज आए 46। अब चलेंगे हम 1937 में। अब आएगा हमारा मंथ का जो ऑड डेज है वो हमारा यूज में आएगा। तो आप जनवरी से लेकर 23 जून तक चलेंगे। तो जनवरी में
ऑड डेज कितने होते हैं? 3। उसी प्रकार फरवरी में ऑड डेज कितने होते हैं? 0। कब? नॉर्मल ईयर हो तब। और आप जानते हैं कि जो 1937 है वो जो है नॉर्मल ईयर्स है, इस कारण से यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं। अब लेंगे हम यहाँ पे 3। मार्च में जो ऑड डेज है उसकी संख्या होती है 3, अप्रैल में होता है 2, मई में होता है 3 और जून में हमें 23 जून का निकालना है, इस कारण से हम यहाँ पे 23 लिख रहे हैं। तो अब इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 23 प्लस 3 हो गया 26 और 26 प्लस 3 हो गया 29, 29 और 2 हो गया 31, 31 प्लस 3 हो गया 34, 31 प्लस 3 हो गया 34। इसमें और डेज कितने हैं? 34। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 46 और 34 को, तो ये हो गया 80, ये हो गया हमारा 80। अब इस 80 को क्या करेंगे हम? 7 से डिवाइड करेंगे, तो जितना शेषफल आएगा वो हो जाएगा हमारा 29 जून 1937 का दिन। तो जाएगा पहले एक बार में, टोटल शेष बचा 10। अब कितने बार में जाएगा? एक बार में, तो शेषफल कितना बचा? 3। तो जो 3 बचा, तो 3 को कौन सा डे होता है? बुधवार। अगर आपके शेषफल में 0 आ रहा है तो हो जाएगा रविवार, 1 आ रहा है तो हो जाएगा सोमवार, 2 आ रहा है तो मंगलवार, 3 आ रहा होगा तो हो जाएगा बुधवार, उसी प्रकार 4 आ रहा होगा तो हो जाएगा गुरुवार, ठीक वैसे ही 5 आएगा तो शुक्रवार और 6 आएगा तो शनिवार। और हमने जब 23 जून 1937 में ऑड डेज निकाला तो कितने ऑड डेज आए? 3। और 3 को कौन सा दिन होता है? बुधवार। इस कारण से 23 जून 1937 को बुधवार था। इस 23 जून 1937 को क्या हुआ? फीफा की स्थापना हुआ। लेकिन फीफा को मान्यता कब मिला? 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और वर्तमान में हमारा फीफा का रैंक है वो है 108। उसी प्रकार के क्वेश्चन को हम एक बार और करते हैं। आज दिनांक कौन सा है? 5 अगस्त 2020। आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है। अब हमने आपको जैसे बताया उसके अनुसार देखते हैं कि आज कौन सा दिन है। तो आप क्या करेंगे? जो भी ईयर्स दिया है उसमें आप एक साल माइनस कर देंगे तो हो गया हमारा 2019। अब देखेंगे कि 2019 में कितने ऑड डेज हैं। तो इसे निकालने के लिए मैंने बताया कि इसे आप 2 भागों में डिवाइड कीजिए। एक हो जाएगा हमारा 2000 और दूसरा हो जाएगा 19। अगर आप इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हो जाएगा आपका 0। अब 19 यहीं पे कर देते हैं। जो 19 एक साल में हमारा ऑड डेज होता है एक दिन, तो 19 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी? 19। लेकिन जो 4 साल है उसमें एक साल लीप ईयर्स होता है। हर 4 साल में लीप ईयर्स एक बार आता है। तो 19 साल में जो लीप ईयर्स है वो कितने बार आया होगा? 4 बार। तो 19 साल में जो लीप ईयर्स है उसकी संख्या है 4। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23। ये हो गया 2019 में ऑड डेज की संख्या। अब निकालेंगे 2020, 5 अगस्त 2020 तक। 2020 जो है हमारा कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। इस कारण हम फरवरी के जो ऑड डेज है उसमें क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो जो जनवरी है उसमें 3 ऑड डेज होते हैं, फरवरी में 1 ऑड डेज हो जाएंगे, मार्च में हो जाएगा 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 5 अगस्त तक जाना है। अब इन सबको हम ऐड करेंगे। ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, 15 3 18, 1 19, 19 प्लस 3 हो गया हमारा 22। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, कितना आया? 45। अब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में। तो शेष कितना बचा? 3। तो मैंने अभी बताया तो 0 आएगा तो हो जाता है हमारा रविवार, 1 आता है तो होता है सोमवार, 2 आता है तो मंगलवार,
उसी प्रकार 3 आता है तो हो जाता है बुधवार। और आप देख रहे हैं कि हमारे द्वारा भी शेषफल में कितना आया है, 3 आया है, मतलब 5 अगस्त 2020 को बुधवार है। इस प्रकार से आप किसी भी डेट का दिन निकाल सकते हैं। अब कल से हम अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।